देवभूमि का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की खेमेबाजी और गुटबाजी खुलकर सामने आ गए। आए दिन क्षेत्रीय विधायकों के विरोध के वीडियो सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ता और विधायकों में शहर शहर संग्राम छिड़ा हुआ है। इस पर पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुशासन की दुहाई, आपस में लड़ रहे भाजपाई, हर मंच पर महाभारत। अनुशासन का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता जगह जगह आपस में भिड़ रहे हैं। शनिवार को देहरादून के रायपुर में डिग्री कॉलेज के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़ास निकालते हुए नजर आए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने विधायक काऊ की कार्यकर्ताओं से जमकर तू-तू मैं हुई। भाजपा विधायक जिस कार्यकर्ता से उलझे वह जिला पंचायत के सदस्य थे और पार्टी के लिए 20 सालों से काम कर रहे हैं। दूसरी घटना रविवार को रुड़की में कैबिनेट मंत्री केतेश्वरानंद के सामने हुई, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अनावरण और लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थक और नामित पार्षद सतीश शर्मा ने जमकर हंगामा किया। साथ ही मेयर गौरव गोयल से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी का कहना है कि ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अंदर ऐसा एक अनुशासित राजनीतिक दल है, अगर वहाँ पर कोई बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा पदाधिकारी हो, सबको समान रवैये से देखा जाता है। सबके लिए समान टाइप का कानून बनाया गया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अंदर। और जो भी अनुशासनहीनता की जो भी घटनाएं होंगी, निश्चित रूप से उनका संज्ञान लिया जा रहा है। उसके लिए जांच कमेटियां बना दी गई है और उन जांच कमेटियों के रिपोर्ट आने के उपरांत निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसमें जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उनके खिलाफ। बीजेपी नेताओं में मची सिर फुटा बल पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। क्योंकि विधायक ने और सरकार ने 5 साल की कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना है, जनता आक्रोशित है। अब चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कार्यकर्ता तो जनता के बीच जाएगा। तो बीजेपी का कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियां गिना नहीं पा रहा और उसका आक्रोश निश्चित तौर पर सीधी विधायक पर और सरकार पर है। तो ये अंदरूना इनका संतरे की तरह है, जैसे संतरा बाहर से एक होता है अंदर से अनेक भाग है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उस तरह से है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का विरोध कर रहे हैं लगातार। पहले तो सिर्फ जनता ही विरोध करती थी, अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी या कहें जीरो वर्क गवर्नमेंट जो काम नहीं कर पाई पिछले 4.5 साल में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इनसे निराश हैं, दुखी हैं और वो लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। चाल चरित्र, चेहरे और पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अलग अलग जिलों में हो रही घटनाएं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन तार तार होता नजर आ रहा है। कैमरामैन अनु भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो मंच पर महाभारत हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी बोलती है, उसके ही विधायक मंत्री क्यों लड़ते नजर आ रहे हैं, क्यों आखिर कार्यकर्ताओं से झड़पें देखने को मिल रही है। मेहमानों से आपका तारुफ करा दे, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, समित टिक्कू जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से करना चाहूंगा। मैम बताएं, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह की, क्या लगता है आपको, क्या ये बौखलाहट है जो अब सामने आ रही है चुनाव से पहले? देखिए, ये जो अंदरूनी कलह है, ये अंतः विरोध है, ये पिछले 4.5 सालों से ही इनके अंदर जो है पनप रहा था। और ये आप इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि समझिए कि जब आप दूसरों के घर में ताका झाकी करने में व्यस्त होते हैं ना, तो आपके खुद के घर में क्या चल रहा है ये आपको
समझ नहीं आता। यही हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो दूसरे के घर में ताका झाकी में इतने व्यस्त हो गए कि अपने पैरों के तले जमीन खिसक गई और समझ नहीं आया। आज जो इनका आपसी रण है, आपसी जो मतभेद है, वो इनके कार्यालय से जो बंद कमरों से निकल के सड़कों पे नजर आ रहा है। जिस तरीके का प्रकरण परसों हुआ कि वहां पर रायपुर विधानसभा के जो विधायक थे वो जिला पंचायत सदस्य की औकात देख रहे थे और जो जिला पंचायत सदस्य था वो विधायक जी को ये कह रहा था कि आप अपनी गरिमा में रहिए, वो कह रहे थे आप हमें अपना विधायक नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी बातों के प्रत्यक्षदर्शी जो थे वो हमारे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी थे, जो कि प्रोटोकॉल मंत्री भी हैं। तो वो ये सारी चीजें देख रहे थे और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, और एक बार भी उन्होंने किसी को भी समझाने तो की कांग्रेस मानती है कि उनका काम आसान हो रहा है, चेष्टा कांग्रेस मतलब मानती है उनका काम आसान हो रहा है आने वाले चुनाव के मद्देनजर? देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये आपसे इनकी जो जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी गतिरोध है, ये पिछले 4.5 सालों में जनता के बीच में आ चुका है। जब इन्हें 3 मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता पड़ गई, तो कांग्रेस पार्टी का 2022 का रण को जीतने के लिए इनके अंतर्विरोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही दिए गए इतने सारे मुद्दे हैं कि जो इन्होंने 2017 में देवभूमि की जनता से जो वादे किए थे, एक भी वादा धरातल पे पूरा करने का काम इन्होंने नहीं किया है। और जो इनकी जन लेकिन यहाँ पर देखिए, आपकी हो सकता है, चलिए मान लिया कि आपका कॉन्फिडेंस है और आप जीतने का दावा कर रही है कि आप जो है सत्ता पर काबिज होंगे एक बार फिर से, लेकिन आपकी और जीत के बीच में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आकर खड़ी हो गई है। समीर टिक्कू जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। समीर जी बताएं कि ये जो घमासान छिड़ा हुआ है, जो पूरा घमासान आप देख रहे हैं, खबरें भी लगातार आप देख रहे होंगे, क्या हाल है उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से तू तड़ाक हो रही, अपशब्द कहे जा रहे हैं। इन सारी चीजों पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे आप? मैं शुरुआत ये कहना चाहूंगा कि या तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल में कुछ काला है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता का बोलबाला है। आप देखिए कि एक विधायक अपना दर्द बयान कर रहा है कि साहब मुझे विधायक नहीं माना जाना है, तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी। आप देखना कि जन आशीर्वाद जो इनका जो चल रहा है रैली, वो जन आक्रोश रैली में जाके ये खत्म होगी, क्योंकि कार्यकर्ता और जो यहाँ तक के मंत्रियों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक तरीके से आक्रोश भरा हुआ है। और जो अनुशासनहीनता की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये हिटलरशाही चलती है इनकी जो पार्टी के ऊपर से। हमने कह दिया ओके यस सर, कोई इसको नहीं करेगा। अभी इनका आप देखिए कि जिस तरह से तो सीएम खेलने में लगे हुए थे, जनता शेम कहने में लगी हुई थी। तो आज कितनों को ये मुंह दिखाएंगे अपना, क्योंकि ये झूठ बोल के हम ऐसा कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, ये फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आ रहा है, आक्रोश के रूप में निकल के आ रहा है। आप अपनी लड़ाई यानी आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई किससे देख रही है? क्या उसको लग रहा है उसको कांग्रेस से मुकाबला करना पड़ेगा या भाजपा से मुकाबला करना पड़ेगा? उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे आप? हारी हुई टीम हमेशा आपस में लड़ती है, तो सबसे पहले कांग्रेस की तो यही दुर्दशा चल रही है कि आपस में पहले निपट ले। हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। 6 महीने पहले लगभग हम एक तरीके से सक्रिय हुए थे और हम 0% से 15% हमने अपना वोट शेयर, जो एबीपी न्यूज सर्वे कह रहा है, और ये वोट सर्वे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अभी ये नहीं है कि यहाँ पे लगाम लग गई है। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और इलेक्शन आते आते जिस तरह हमने जन सरोकार के मुद्दे जनता के बीच में ले गए हैं, जनता के साथ चाहे कोविड काल हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, चाहे दवाइयां देने का काम हो, हर तरह से हम उनके साथ रह के उनके कार्य किए हैं। प्रतिमा जी जवाब दीजिए। प्रतिमा जी देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है, कांग्रेस खत्म, सीधे तौर पर कहना है यहाँ पर। बात यहाँ बोल दूं कि ये ज्यादा बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रवक्ता साहब ने खुद कह दिया कि 6 महीने से ही हम सक्रिय हुए हैं। तो आप 6 महीने से सक्रिय इसलिए हुए हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे आका हैं, उनके इशारों पे काम करते हैं। और एक बात और, आप देवभूमि में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, आपकी ये तलाश पूरी होने वाली नहीं है, और आप का जो अस्तित्व है वो उत्तराखंड में नील बटे सन्नाटा है, और 2022 में भी नील बटे सन्नाटा होगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप 6 महीने पहले सक्रिय हुए। इसका मतलब है आप अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है। जहां आपको अपॉर्चुनिटी नजर
आती है भारतीय जनता पार्टी के आका इशारा कर देते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, कहीं भी हो आप वहां पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए, ये बड़बोलेपन की बातें चैनल पे करना अलग बात है, धरातल पे जनता के समित जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए और मेरा सवाल भी लीजिए। क्या नहीं, मैं आ रहा हूं, पहले मेरा सवाल लीजिए। समित जी, कांग्रेस के आरोपों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही उन्होंने आपकी बात को ही कोट किया। देखिए समित जी, आऊंगा प्रतिमा जी, आऊंगा आपके पास। मैं जरा क्रॉस सवाल ले लूं। मैं रुकिए समित भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो कोट किया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, प्रतिमा जी, उन्होंने वही कोट किया जो भी आपने बोला। आपने कहा हम सभी 6 महीने पहले हम सक्रिय हुए हैं, तो जाहिर सी बात उसको कोट करके उन्होंने सवाल पूछा, इसका जवाब आपसे लूंगा। साथ ही साथ में बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जो महाभारत ठनी हुई है, क्या लगता है आपको इसका ज्यादा एडवांटेज आम आदमी पार्टी को मिलेगा या फिर ये कांग्रेस की तरफ आपको ज्यादा नजर आ रहा है? दोनों सवालों को जवाब चाहिए मुझे। देखिए, जहां तक मैं सबसे पहले कहूं, जहां सच है वहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा की आंखों में गड़ी है। क्योंकि 20 साल इन्होंने कुछ नहीं किया और एक हमने अच्छी ईमानदारी की राजनीति करी, अच्छी नियत से करी है। दिल्ली में भी इन्होंने ऐसी बात करी थी। दिल्ली में स्थिति ये है, प्रतिमा जी शून्य पे पहुंच गए। दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए समित जी, समित भाई दिल्ली छोड़ दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं आपसे, दिल्ली छोड़ दीजिए। देखिए उत्तराखंड का पूरा इतिहास कहता है या तो भाजपा या तो कांग्रेस, एक के बाद यही रहता है। अब आप बीच में आ गए हैं, तो ये सवाल आपके लिए आपसे पूछना जरूरी हो जाता है कि किन बेसिस पे आप जो है दावा कर रहे हैं कि आप सत्ता पर काबिज होंगे, क्योंकि कांग्रेस यहां पर खड़ी है बीच में और कांग्रेस लगातार ये दावा करी वो सत्ता में आएंगे, वो एक बार फिर से बीजेपी को हरा के सरकार बनाएंगे। इतिहास भी यही कहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, यही रहा है कांग्रेस का उत्तराखंड में। विकल्प नहीं था, उस विकल्प की तलाश लोगों को थी। उनको एक ये करना था कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है और कौन थोड़ा सा कम भ्रष्ट है, उसमें चुनाव करना था। अब एक ईमानदार सरकार आ गई है। आप यकीन रखिए, दिल भी बदल रहे हैं लोगों के और दल भी बदलेंगे वो लोग। और जब तक चुनाव आएगा इनको पता लग जाएगा कि इनकी जमीनें खिसक चुकी हैं। इससे पहले भी तो आप लड़ चुके हैं ना सर, इससे पहले भी तो आप उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं ना, तो पहले अब में क्या डिफरेंस है? अभी हम पूरी की पूरी 70 सीट में लड़ रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पे एक सर्वे कराया गया, जब सर्वे में ये आया कि यहाँ की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए, उनके बीच चुनाव लड़े और ईमानदारी की एक मिसाल कायम करे, तब हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने ये डिसाइड किया कि इस बार हम फुल फ्लेजेड 70 की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अपनी जो दिल्ली में एक मॉडल हमने तैयार किया है, वो मॉडल को हम यहाँ पे पेश करेंगे। उत्तराखंड को आने वाले समय में जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है, वो देश ही नहीं पूरे विदेश का सबसे उत्तम राज्य बनाएंगे। देखिए प्रतिमा जी जवाब दीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि वो अगर सत्ता में आती तो बिल्कुल विदेश में तब्दील कर देंगे उत्तराखंड को। अब आप बताइए आपका क्या स्टैंड है, आप आम किस बेसिस पे चुनाव लड़? इत्मीनान से सुनिएगा आप भाई साहब से मैं कहना चाहती हूँ। हाँ। देखिए स्वच्छ सरकार की बात वो व्यक्ति कर रहा है जो लोकपाल खेल के और अन्ना हजारे के कंधों पे चढ़ के सत्ता काबिज कर ली केजरीवाल जी ने। लेकिन 7 साल हो गए हैं, आज तक लोकपाल का कोई भरोसा नहीं ना लोकपाल दिख रहा है। और दूसरी स्वच्छ छवि की सरकार, लोकपाल को लेकर नहीं जा रहे प्रतिमा जी, वो विकास की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विकास का दावा कर रही है, मुफ्त बिजली की बात कर रही है, तमाम बड़ी बातें कर रही है वो। विकास की पोल खोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आज दिल्ली के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। जरा भाई हमारे बैठे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब दे दे 3 बातों का। दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनाए जब से सत्ता में काबिज है? दिल्ली में कितने सरकारी अस्पताल बनाए जब से सत्ता में काबिज है? दिल्ली में कितने आपने सरकारी स्कूल बनाए जब से सत्ता में काबिज है? और एक बात और बता दूं आपको कि दूसरों के कामों का श्रेय लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद कुछ करना पड़ता है तो मुसीबत आन पड़ती है। उसी दिल्ली में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो स्कूल के एक कमरे को बनाने में 6 लाख रुपए लगते थे। आज इनकी भ्रष्टतम सरकार है, स्कूल का एक कमरा बनाने के लिए ये 30 लाख रुपए लेने की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे दूं, इन्होंने जो वेबसाइट लॉन्च की है कि हमें जो है आप मीटर के माध्यम से कि बिजली के बिल माफ करने के उससे जो कुछ नंबर्स ले रहे हैं, वो जो वेबसाइट है वो सब भ्रष्टता का जो भ्रष्टाचार है उसका उजागर करती है। आप उसमें कोई भी नंबर डायल करिए, वो आपसे ना आपकी विधानसभा मांग रहा, ना आपका जिला मांग रहा है और आपको रजिस्टर कर ले रहा है। जवाब दीजिए समित जी, जवाब दीजिए। देखिए आरोप गंभीर है, झूठ के पुलिंदे हैं, आरोप गंभीर है, जवाब दीजिए। मैं हमारी
कांग्रेस की प्रवक्ता बहन प्रतिमा सिंह जी से कहना चाहता हूँ, दिल्ली में सबसे पहले 4 सरकार है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक एमसीडी और एक जो है वो है एलजी। तो हमारे एलजी इस तरह से काम। आऊंगा प्रतिमा जी, देखिए आपने बोला, समीर जी ने इंटरप्ट नहीं किया था, बोलने दीजिए, आते हैं आपके पास। अब चाहे जहां तक लोकपाल की बात है, हमने अपनी तरफ से भेज दिया है, अब थोड़ा सा हमारे एलजी महाराज कृपा कर देंगे तो आप देखिएगा लोकपाल। लेकिन वो बात लोकपाल बिल की नहीं है, वो कह रही है कि आपने विकास का जो आप जो शिगुफा छोड़ रहे हैं उत्तराखंड में आके, वो गलत है। आप जो है उत्तराखंड की जनता को बरगलाने की कोशिश करें, क्योंकि विकास तो आपने दिल्ली में कुछ कराया ही नहीं, वो तो हवाई बातें हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस प्रवक्ता का है। नहीं कह रहे हैं, ये तो देखिए ये व्हाट्सएप और फेसबुक की खबरें अलग है, सोशल मीडिया की। एक्चुअल जाके अगर देखें जिस तरह से काया पलट हुई है दिल्ली का, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, स्वास्थ्य में अगर ये कह रही है जो मोहल्ला क्लिनिक और जो हमारी पॉली क्लिनिक ये जो जितने सक्सेसफुल हुए हैं, बाहर के लोग इवन जो है क्या कहते हैं यूएस की प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ पे आके उन्होंने हमारे स्कूल देखे हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। जो हैप्पीनेस करिकुलम स्कूलों में चल रहा है वो अपने आप में एक अद्वितीय स्टेप है। और हम लोग आप अपनी क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैक्यूलरेट आईबी बोर्ड लेके दिल्ली में लेके आ रहे हैं। तो जहां तक एक हमारी जो नियत की बात है वो बड़ी साफ नियत है, और ये नहीं डिसाइड करेंगे। देखिए इस बार ये आईना नहीं दिखाएंगे, इस बार जनता आईना दिखाएगी कि, और इस बार का इलेक्शन में अभी आपको बता दूं बदनियति और अच्छी नियति के बीच में होगा। और जन जन ये जान चुका है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी नियत के साथ चुनाव मैदान में आई है और जनता की भलाई के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आई है, अनर्गल बयानबाजी के लिए। प्रतिमा जी बताइए, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आपके सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो आपस में लड़ रही है, हम देख रहे हैं, मंच पर महाभारत हो रही है, वो हम देख रहे हैं। अनुशासन अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहती है और वो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए सवाल पूरा हो जाने दीजिए प्रतिमा जी। देखिए मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि अभी जो दोनों लोगों की बातचीत यहां पर चल रही है उसमें एक चीज यहां पर जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप के आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती मान रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। तो क्या ये हकीकत में आम आदमी पार्टी को चुनौती मान रही है कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आउट ऑफ ट्रैक नजर आ रही है फिलहाल। छोड़ दीजिए, आप मुझे जवाब देने दीजिए जी। देखिए सुनिए, अभी मोहल्ला हम बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे हैं, और मैंने अपने व्यक्तित्व में ये आपको बोला कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए नील बटे सन्नाटा है, और 2022 में भी वही साबित होगी। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं हमारे दो भाई यहाँ पर, किस मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप? कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चला गया था आपका? जब लोगों को एक वायरल फीवर की दवाइयों की भी जरूरत थी, तब भी आपका मोहल्ला क्लिनिक अवेलेबल नहीं था। तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और सुनिए, दिल्ली में जिस फ्री बिजली का और जिस फ्री पानी का आप हवाला देके उत्तराखंड में आप प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी खुलासे कई बार होते रहते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, 3-4 लोगों ने न्यूज़पेपर में ये बात बोली है, जिसमें एक सीनियर सिटीजन भी है, कि उनके ये जो केजरीवाल जी दावा करते हैं ये झूठ है। बीजेपी के प्रवक्ता देखिए हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नहीं उनका बिल आया, तो ये जी छलावा आप जनता के साथ करते हैं, फिर स्वच्छ होने का नाटक करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे तक झूठ के पुलिंदे हैं। आपने दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब कर दिया है कि पूरी जो बारिश है उसमें दिल्ली यमुना। मैं आऊंगा प्रतिमा जी। देखिए नवीन ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बातचीत करते काफी देर से उनका इंतजार कर रहा था। ये जो डिबेट थी किसी दूसरे ही ट्रैक पर जाने लगी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे। जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी। बताएं क्यों मौका दे रहे हैं आप कांग्रेस को? मंच पर महाभारत हो रहा है, मंत्री के सामने विधायक लड़ रहा है, और जो 20-20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनसे उन कार्यकर्ताओं से बदजुबानी हो रही है। क्यों मौका दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये बौखलाहट देखने को मिल रही चुनाव से पहले? क्या रिएक्शन है बीजेपी का? देखिए कोई बौखलाहट नहीं है, एक छोटे से मामूली विवाद को बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है बताया जा रहा है। और मेरा मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है, कृपया वो सीन भी दिखाएं जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्वागत जुलूस जब आया तो कुर्सियां मेज तोड़े गए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो वो बड़ा तोल नहीं बनता। हमारा विधायकों की गलतफहमी की वजह से, संवादहीनता की वजह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ केवल गर्मा गर्मी होगी, उसको पूरे प्रदेश में जो है प्रचारित कर दिया जाता है, उछाल दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ ट्रैक होगी,
अनुशासनहीनता हो गई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि एक अनुशासित पार्टी है, हमने संज्ञान लिया और हमने कहा कि कोई कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आपने देखा होगा उनको तुरंत जो है दिल्ली तलब भी कर लिया गया, माननीय विधायक दिल्ली में। और हमने कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि कांग्रेस थोड़ी है कि जो है एक आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो दूसरा विधायक बयान दे रहा है मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कांग्रेस थोड़ी है कि आज उनका प्रदेश अध्यक्ष चाह रहा है और सिर्फ फुटबॉल। देखिए, कांग्रेस तो कह रही है, कांग्रेस तो कह रही है, बौखलाहट है आप लोगों की। आप लोग जो है अब चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, ये बात कांग्रेस कह रही है। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये मंच पर महाभारत जो हो रही है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर सबकी राय आपने अभी सुनी और समझी कि आखिर हकीकत क्या है, कि आखिर कैसे मंच पर महाभारत उत्तराखंड